का कहना है। और हमारे श्री नेत्र सीते देखती है तू, सुनती है कि नहीं सुनती? मैं तुझे खा जाऊंगी। अगर तूने महाराज का कहना नहीं माना तो मैं तुझे मार डालूंगी। प्रजिता नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनो बोल सुना यसी सपना। सीत ही से ही करो हित अपना। कहे पाछे परी हो के काहे ना पर हाथ धो के आ पाछे पर गई हो, कपड़ा लत्ता धो के। आज तो महाराज का कहना तो करना पड़ेगा। महाराज का कहना करना पड़ेगा, फुक नहीं कहूंगी। हैं ले बसूला फेरा था। चले यहाँ का यहाँ का फूल अंदे भी ना बैठ जा यहाँ का। हैं कैसे डरवाऊं मैं, जुटी हूँ और मैं खड़ी हूँ फिर भी डरवा रही हो। काहे न डरवा रहे? मुझसे पूछ तो लेती हैं कि डरवाना चाहिए कि ना डरवाना चाहिए। चलो बैठ के बताओ क्यों डरवाना चाहिए। इसलिए नहीं डरो। यहाँ गया और सरा कहा बैठ गई सुहागले खा बैठ। मैं कह रही हूँ कि देखो बेचारी अपने पति के उसमें बैठी हुई है, अपने आदमी का छोड़े सालों हो गया और रावण हर लाया है बेचारी को। तुम्हें तुम्हारे आदमी से अलग कर दो ज्यादा कैसो लागे। तो आदमी चलो जात है 6 महीना का बाहर तक कैसे मोह लगे चली जाऊ था। अरे मौसी अब तक मिसकाल तक नहीं आई यार। वह तो बेचारी सालन से आ बैठी है और तुम उसको डरवा रही हो। एक तो वो हाथी मतों है, जब मैं देखा ए सीते वो ए सीते वो वह बेचारी दनक जा थी। ऊपर से तुम डरवा रही हो। तो नारी हो, कम से कम नारी के ऊपर दया करो। कैसी नारी हो तुम? कम से कम अपनी जात में तो दया करो, दूसरे में कर। इसलिए कहती हूँ का घोड़ियत है ना था। क्षमा मांगो इनसे, ये मुझे साधारण नारी नहीं लग रही है। अच्छा देखो हाँ नई साधारण है, तुम्हारे जैसे नहीं। आज यो मड़ई पकड़ो पर वो पकड़ लो, पता लागो आज योगेश मेल गो पर नेत्राम सोनी मेल गो। इन्हें तुम्हारे जैसी नहीं है। वो अपने ही पति के अलावा किसी से प्रेम नहीं करती। ठीक है, देख रही हो एक पत्नी वृद्धारी है वो नारी, साधारण नहीं है। इसलिए इससे क्षमा मांगो, क्योंकि मैंने सपना देखा है, नहीं तो सबका सर्वनाश हो जाएगा। कैसा सपना? हाँ मैं सपना देखा है। कौन सा? तो गांजा पियन आ गई है। वो तो पियन लागी हो। सपना देखा है। सोते सोते में। हाँ सपना मैंने देखा है कि सर्वनाश होने वाला है लंका का। तुम्हारे अति पति सब डरे हुए हैं, जाने कौन नरवामा। हाँ कटे फटे। अच्छा और क्या, इस अगर तुम हित करोगी तो हो सकता है तुम्हारे आदमी बच जाए। नहीं बेधवा फिर कोनो अठन्नी गना पूछे। सही। वैसे जब तक मांग पति है तब तक सबको पहुँचे, सबको घरे आए, मान सम्मान करे। जौन दना से पति खत्म वह दना से कोनो लुटिया भर न पानी ले आई न दे आई, बैठी रही गिर धौनास मुँह लटकाए। इसीलिए कहती हूँ क्षमा मांगो इनसे, क्योंकि मैंने देखा है एक बहुत बड़ा बंदर आया है, उसने हमारी लंका को जला दिया है। क्या कह रही हो? हाँ अरे सपने बानर लंका जारी, और जातु धाने सेना सब मारी। कबे मारी? रह जा मारी, घंगर सब फाट डारी। तब जान जाइए कि अब मारी बांधा रहा है, कपड़ा लत्ता सब फाट डारी। और रावण के तो वह दशा है, या नाश हो मर जाए, या मुँह मगुआ को पेड़ जाम उठे, आखिर में कीचड़ भर जाए। मैं तो कहा 2 दिन मर जाए, पुकना लागे, न उठे न बैठे। हाँ बेचारी का डरवा उठे। रावण के वह वैसे दशा है, जानती हूँ कैसी दशा है? कैसी? 10 सिर कटे हैं,
20 हाथ कटे हैं भुजाएं। अच्छा हाँ, अब गदहा में बैठ है, और जानती है कैसा बैठ है? कैसा? नंगा बैठे री नंगा। हाँ, खरियारूढ़ है नगन 10 सीसा। खर माने गदहा, आरूढ़ माने सवार, और नंगन माने नंगा। हाँ, नंगा ने 10 सीसा, 10 सीसा यही और मुंडित सिर खंडित भुज 20। 10 सिर कटे हैं, 20 भुजाएं कटी हैं, अब गदा हम बैठो उचकत चलो जाता ढेंचो ढेंचो ढेंचो। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, अलंका मनहु विभीषण पाई। लंका के राजा विभीषण महाराज बना दिए गए हैं। नगरी फिरी रघुबीर दुहाई, तभी सीता प्रभु बोले पठाई। सारे नगर में इनके ही स्वामी की जय जयकार हो रही है, और सीता को यहाँ से ले गए हैं। यह सपना में ऐसे नहीं कहती, कैसे कहती? यह सपना में कहूँ पुकारी, और हुई है सत्य गए दिन चारी। 4 दिना में सत्य हो जाएगा, इसलिए इनसे क्षमा मांगो। ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं भी क्षमा मांगू, मैं तो डरवाया नहीं है। तासु बचन सुनी ते सब डरी, हे माता क्षमा करिए। जनक सुता के चरणन परी। जहाँ तहाँ गई शकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर पहुँच। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिन तय मोरी। मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी। आप ही है जो इन विपत्तियों के समय में मेरा साथ देती हैं, परंतु मैं रावण के वचनों को बहुत सहन कर चुकी, अब सहन नहीं होता। माँ, आप तो मेरी धर्म की माता हैं, आप मेरी कुछ सहायता करें मेरी मैया। तुम मेरी मातु धर्म की हो, मन की मैं तुमसे कहती हूँ, हाँ तुम मेरी मातु। दुख बिरह प्रथा सहते सहते, दुख बिरह प्रथा सहते सहते, जीते जी पूरे मर चुकी हूँ, हाँ दुख बिरह प्रथा सहते सहते। और मैं करूंगी क्या? मैं लकड़ियां बिन कर लाती हूँ, हाँ मैं लकड़ियां बिन कर लाती हूँ। तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं लकड़ियां इकट्ठा कर लूंगी और चिता भी बना लूंगी। मैं चिता बनाए लेती हूँ, मैं चिता बनाए लेती हूँ। तू अग्नि कहीं से ला कर दे, हाँ मैं चिता बनाए लेती हूँ। इसलिए मैया
तजो देह कर वेग उपाई, विरह दुसह अब नहीं सही जाई। मुझसे अब ये अत्याचार सहन नहीं होते। मैं लकड़ियां ले आऊंगी, चिता भी बना लूंगी। आप अग्नि का प्रबंध करें जिससे मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। मां, क्या कह रही हो बेटी? और आदरणीय कह रही हो मुझसे कि अग्नि ला दो माँ, मैं चिता बना करके जलना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ, आत्महत्या करना चाहती हूँ। नहीं, आत्महत्या से बढ़ के कोई दूसरा पाप ही नहीं है। ये जीवन में सुख दुख का तो जोड़ा है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, संकट भी आते जाते रहते हैं। संकटों से घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य का जीवन संघर्ष करने के लिए है, हमें संघर्ष करना चाहिए, चाहे कितना बड़ा दुख हो, कितना बड़ा संकट हो। इससे बढ़ के कोई दूसरा पाप नहीं है। हाँ, तुम खुद जानती हो, तुम तो खुद ज्ञानी हो कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और लोग इसे यूं ही गंवा देते हैं अपने प्राण दे करके। हमारा अधिकार नहीं है इस शरीर पर। इस शरीर पर जिसने हमें ये शरीर दिया है उसी का अधिकार है। वो जब तक जिलाए तब तक जियो, उसको जिस दिन लेना होगा वो ले जाएगा। बेटी, फिर तुमने मुझे माँ कहा है और तुमने मुझे माँ कहा है तो तुम मेरी बेटी हुई, पुत्री हुई। तो कोई माँ अपनी बेटी को अग्नि दे सकती है कि ले जल करके भस्म हो जा? वो कह देती है, कोई कोई माँ कभी कभी क्रोध में कह देती है जा मर जा, लेकिन उसके हृदय से पूछो, वो मन से थोड़ी कहती है, वो दिखावटी कहती है। कोई भी माँ अपनी पुत्री को या पुत्र को ऐसा नहीं कहेगी, ऐसा नहीं चाहेगी। कह सकती है, वो बात अलग है, प्रेम में कह देती है अपना समझ के, लेकिन हृदय से कभी नहीं सोचेगी कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री मेरी आंखों के सामने मर जाए, कभी नहीं। बेटी, तुमने मुझे माँ कहा है और मुझे भी कलंक लगाना चाहती हो, तो स्वयं तो मरना ही चाहती हो, मुझे भी कलंकित करना चाहती हो। मैं तुम्हारा सहयोग करूं, वो भी आत्महत्या के लिए नहीं। धैर्य धारण करो, तुम्हारे स्वामी अवश्य तुम्हें आएंगे लेने के लिए। हाँ हाँ, मैंने ऐसा सपना देखा है। चिंता मत करो, आधी रात हो गई है। मैं जानती हूं कि एक पत्नी का, सच्ची पत्नी नारी का कर्तव्य क्या है। तुम अपने पति से सच्चा प्रेम करती हो और तुम करती हो कि तो ये निश्चित है कि वो भी करते होंगे, क्योंकि जहीं पर जहीं कर सत्य सनेहू, सोते ही मिला ही न कछु संदेहू। और अगर तुम सत्य स्नेह करती हो तो वो तुमसे तुम्हारे स्वामी अवश्य मिलेंगे। जिस तरह तुम उनकी चिंता करती हो, वो भी दिन रात चिंतित रहते होंगे कि मेरी पत्नी कैसी होगी, कैसी ना होगी, कहाँ होगी, ढूंढ रहे होंगे। चिंता ना करो, अग्नि अब आधी रात बीत गई है, कहीं नहीं मिलेगी। विश्राम करो, मैं भी गृह जा रही हूँ, कुछ कार्य देखना है, तुम भी विश्राम करो और बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, कुछ खाओगी? मंगोरा बना दो? नहीं आए? बना दे। दार फुलाऊंगा परे सवेरे बना दे, गरम गरम। चाय पिए? बना दो। सवेरे पे बात है, अबे तो दूध खत्म हो गया। निशिना नल मिली सुनी सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी, कपि कर हृदय